पुण्यात्मा इस प्रकार यो जीव मार खाता है। अपनात्मा जैसे कई भक्त अनजानपने में कहते हैं, जैसे दास पहले देखा करता था, ये कबीर पंथी विशेषकर क्या करते हैं, एक तारा लेकर के गाते हैं परमात्मा की वाणी शब्दों को, और बड़े सुरीले सुर में गाते हैं, बड़ी लय से गाते हैं। कोई तो फिल्मी गानों पर भी तबले तबले बांध कर परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, भाई इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, भाई तो सुना। वो दूसरे को बैठा देते और उसको खड़ा कर देते। दूसरा कहता है इसकी और सुन, दो बोल देख यू क्या सुनाएगा। वो तीसरे ने खड़ा कर दे, वाह भाई वाह, इसकी और गजब की आवाज़, तू सुना भाई। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं ये तो शराबी होते हैं ना, शराबी, वो करा करें ऐसी बातें, इसकी आवाज़ बढ़िया है, इसकी आवाज़ घटिया है, अरे कोई बात है। अब जैसे किसी का चोरी होगी और एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है, यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है। और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, और वो नो कहे चोरी होगी भाई आपके, अब वो न्यू कहे, न्यू नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा, आपके चोरी हो गई। ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी, और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताइए। दूसरा और ऐसे क्यों शराबी ये गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और वाह 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 क्या बात की, इसने सही बताई। अरे मूर्ख, यदि इतना बतेरा था, कोई किसी भाषा में समझा दे भाई चोरी हो गई आपके घर में, जब होश में हो तो तुरंत फड़क ले आदमी और उठ कर चल पड़े, जाके देखो कितना नुकसान हो गया। और कोई न कहे इसकी आवाज़ बढ़िया नहीं, इसकी बढ़िया लगी है, तो ये दोनों शराबी हैं वो, यानी अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। अरे इतनी सी बात, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, ये मिला ना निर्गुण सा। जैसे एक बहन का इकलौता पुत्र मर गया, और वह रो रो के पंच भाग की तरह बोल रही थी, हे बेटा अब मेरा क्या होगा। तो वो गा नहीं रही थी, वह रो रही थी। तो संतों ने जो ये शब्द बनाए हैं, ये हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि जब आदमी रोते हुए गाता है उसका असर न्यारा होता है। और उसको सिंपल वे में भी बोला जा सकता है कि यूँ सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश रही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। फिर क्या बताते हैं कि यो दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रिजम पकड़ेंगे बाही। फिर क्या बताते हैं कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरघट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। तो पुण्यात्मा इस गा के सुनाने की बात से, ये तो गाना रोने के हिसाब से है। जैसे बच्चों को पहली कक्षा में सुनाते हैं आ का आम, ई की इमली, तो ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों को ऐसी आवाज़ सुनाई जाती है। इसमें आवाज़ से लिंक नहीं होता, उस अक्षर से संबंध होता है। आ से आम, आम कैसा होता है, वो आ अक्षर कैसा है। तो ये व्यवस्था जो गाने में स्वर ने देख करके जो करते हैं, तो वो मूर्ख और भोली आत्मा होती है जिन्हें पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो क्या बताया कि नर से तू पशुआ कीजिए और गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। बताइए गान की चीज़ है, ये तो रोण की बातें हैं कि मनुष्य जीवन छूट गया, भक्ति करी नहीं तो गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आपकी सुरत
आपकी दृष्टि, सोच, चिंतन उस गधे की जीवनी पर जानी चाहिए। भगवान की वाणी ये दास जब बोलता है, नर से तू गधा बनावे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि तो कुर्डी चढ़ने चाहिए। आज आप देख कितना सुंदर पवित्र आहार करते हो, हैं? रोटी, हलवा, खीर, पूरी, प्यास लगे जो जल पी लें, भूख लगे रोटी खावें, जब भी इच्छा हो जाती है तो कहते हैं परमात्मा ने ये सुविधा आपको इसलिए दी है कि आप भक्ति करो परमात्मा की, और उसको ना करके फिर क्या होगा, पीछे तू गद्दा बैल बनाई और ये 56 भोग कहा मन बोरे, तो कुर्डी चढ़ने चाहिए। तो ये स्थिति हो जाएगी।